साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक सही समय है इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ये टॉपिक अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी के बजट में आपने देखा होगा साथियों कि निर्मला सीतारमण ने बोला कि अगले 2 सालों में लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को हमने नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एनकरेज करना है। ये स्टेटमेंट था फाइनेंस मिनिस्टर का। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के समय में 2019 से लेकर 2025 के बीच में 4,645.69 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किया जा रहा है अंडर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो कहने का मतलब है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी स्कीम चल रहा है और इस पर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक अप्रोप्रिएट समय है इंडिया के लिए? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले तो समझें ये नेचुरल फार्मिंग होता क्या है। देखो, नेचुरल फार्मिंग की जब साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स में क्या आएगा? मल्चिंग आ जाएगा, ठीक है, काऊ डंग आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्मिंग कंपोस्ट आ सकता है, ये एग्जांपल आ सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है? तो जैसे स्टबल हो गया, ठीक है, पेड़ों के पत्ते हो गए, ऐसी चीज़ों को आप क्या करते हो, पेड़ों के जड़ों में जाके रख देते हो, ठीक है, वहाँ पे लगाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मल्चिंग कहते हैं। काऊ डंग का इस्तेमाल करेंगे, वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, नीम के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी चीज़ें जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा इस तरीके से। पेस्टिसाइड्स की जगह फिर क्या इस्तेमाल करोगे आप? तो पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए आप अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर दें, देखो आपको पता है कि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये खास किस्म के किसी पेड़ को अटैक करते हैं। तो अगर हम पेड़ों की डाइवर्सिटी को बढ़ा दें, मतलब एक ही जैसी फसल अगर हम ना बोए, उसके साथ में अलग अलग फसल को एक साथ ही बो दें, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं इसका इम्पैक्ट जो है ये थोड़ा कम हो जाए। ये एक तरीका हमारे पास हो सकता है। यूज़ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्ड्स का इस्तेमाल करके जो ये फालतू के कीड़े मकोड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो इनको खा जाएंगे। फिर एट द सेम टाइम इंक्रीज प्लांट टॉलरेंस। तो किसी तरीके से अगर हम अपने पेड़ों की ही टॉलरेंस की क्षमता को अगर बढ़ा दें तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप कह लीजिए एक हिंट है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की तरफ। तो अगेन ये नेचर के तो अगेंस्ट हो ही जाएगा, पर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अभी इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, इनका कहना है कि अगर आप नेचुरल फार्मिंग को अभी प्रमोट करते हो तो वीट की जो यील्ड है, वीट का जो अभी प्रोडक्शन है उसमें 59% का डिक्लाइन आ जाएगा, बासमती राइस में 32% का डिक्लाइन आ जाएगा। अब ये नंबर बहुत ज़्यादा है साथियों। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया में भूखमरी जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देखने की जब कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं हाल फिलहाल में श्रीलंका का क्या हाल हुआ था। तो श्रीलंका के जो फार्मर्स हैं उनको तो नेचुरल फर्टिलाइजर ही मिलना ख़त्म हो गया। नेचुरल फार्मिंग में आप नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हो, श्रीलंका में नेचुरल फार्मिंग मिलना ही बंद हो गया और इसका अल्टीमेट नुकसान क्या हुआ कि क्रॉप की जो यील्ड है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो श्रीलंका की जो सिचुएशन हमने देखा कैसे वहाँ पे फूड क्राइसिस आ गया था, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है कि हमें नेचुरल फार्मिंग को अभी अडॉप्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। MS सिद्धू करके एक इकोनॉमिस्ट है लुधियाना बेस्ड, इन्होंने बोला कि ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसको आप लोकलाइज लेवल पे तो इस्तेमाल कर सकते हो, एक खास एरिया में जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे तो ये ठीक है। लेकिन आप पैन इंडिया की अगर बात करो, लार्ज स्केल पे अगर बात करो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, तो ये एक शायद एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं होगा। और इन्होंने बोला कि अगर मान लो ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को ही फीड कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब है कि आज के समय में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।